हेलो स्टूडेंट्स, स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज विक्रमगंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 के थ्योरी के बारे में पढ़े थे। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे और एग्जाम्पल में हम लोग तीन टाइप का एग्जाम्पल पढ़े थे। एक था कि y इक्वल टू दिया हुआ था और उससे हम लोग को d2y/dx² का वैल्यू ज्ञात किए थे, यानी उसका हम लोग डबल डीसी ज्ञात किए थे। दूसरा प्रश्न ये था कि y इक्वल टू दिया हुआ था और उससे संबंधित कुछ इक्वेशन दिए हुए थे जिसको प्रूफ करना था। और इसके बाद तीसरा हम लोग पढ़े थे कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, इसको हम y इक्वल टू मान लेते हैं। y इक्वल टू आपको मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 2। इसे हम लोगों को d2y/dx² ज्ञात करना है, यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव प्राप्त होगा dy/dx इक्वल टू dc ऑफ x² 3x प्लस 2/dx। अब यहाँ से हम लोग को प्राप्त होगा ये x² का डीसी का हो जाएगा 2x और 3x का डीसी 3, 2 का डीसी तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर dy/dx का वैल्यू प्राप्त हुआ 2x प्लस 3। इसको हम लोग अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा ddx ऑफ dy/dx 3 में बताए थे आपको, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3/dx। अब यहाँ से हम लोग को देखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं d2y/dx² और यहाँ पर 2x प्लस 3 है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 बाहर हो जाएगा dx/dx और 3dx। तो यहाँ पर क्या मिला हम लोग को 2 × 1, क्योंकि x का डीसी तो 1 हो जाएगा x के सापेक्ष और 3 का डीसी 0। तो क्या हुआ यहाँ पर 2, इसलिए हम लोग का d2y/dx² यानी द्वितीय कोटि के अवकलज का आंसर 2 प्राप्त हुआ। ये हम लोग का राइट आंसर हुआ पहला प्रश्न का। दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है y इक्वल टू x के पावर 20। तो ऐसा तो क्वेश्चन हम बताए हुए थे, इसको हम लोग डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो प्राप्त होगा dy/dx, यहाँ से dx के पावर 20/dx, तो पावर आगे 20x के पावर 19। ये हम लोग का dy/dx का वैल्यू प्राप्त हुआ। इसको हम लोग अगेन डिफरेंशियल करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा हम लोग को, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम लोग, तो यहां से मिलेगा dx ऑफ dy/dx, यानी कि dy/dx का पूर्ण डेरिवेटिव। तो क्या होगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन राशि है 20, तो ये तो बाहर निकल जाएगा और dx के पावर 19/dx इसका डीसी होगा। तो यहाँ पर हम लोग को 20 का 20 और इसका पावर 19 है, तो यहाँ 19 x पावर 18, तो 19 दूने 38, यानी कि 380 x पावर 18 हम लोग का आंसर हुआ। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि d2y/dx² इक्वल टू 380 x के पावर 18, ये राइट आंसर हुआ। और ddx ऑफ dy/dx को आप लिख सकते हैं d2y/dx², यानी कि दिए गए फलन y का ये डबल डीसी का सूचक है d2y/dx²। तो हम लोग का d2y/dx² का वैल्यू 380 x के पावर 18 राइट आंसर हुआ। इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न है y इक्वल टू x cos x,
तो यहाँ से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या मिलेगा हम लोग को, dy बाई डी एक्स, यहाँ पर x cos x। तो देखिए यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला आपको सेट करना होगा। u इंटू वी का फॉर्मूला बताए थे आपको, u फंक्शन बाहर तो v फंक्शन का dc होता है। u फंक्शन बाहर, ये इसको u फंक्शन मान लिया गया है और इसको v फंक्शन मान लिया गया है। तो u फंक्शन बाहर, v फंक्शन का dc प्लस v फंक्शन बाहर, v फंक्शन बाहर हो गया। इसके बाद dx बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर x है और cos का dc ये आपका माइनस साइन और फिर हो गया cos x, क्योंकि x का dc तो 1 यहाँ हो जाएगा। तो आप लोग का यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर हुआ माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x। ये किसका वैल्यू है, ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू है। इसको हम लोग अब अगेन डिफरेंशियल करेंगे। आइए देखते हैं अगेन डिफरेंशियल से हम लोग को क्या प्राप्त होता है। तो यहां से हम लोग अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। रेडी। और यहाँ पर हम लोग का है माइनस, तो बाहर निकाल सकते हैं, एक्स साइन एक्स का होगा, एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा और फिर प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स का होगा। अब देखिए यहां से तो हम लोग को मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। यहां से ये जो फंक्शन है यू इंटू वी पर जाएगा, तो यू फंक्शन बाहर, भी फंक्शन का डीसी यानी कि साइन का डीसी हम लोग करेंगे। फिर यहाँ पर साइन फंक्शन हम लोग का ये बाहर हो जाएगा और x का dc होगा। देखिए u माना गया x को, तो u फंक्शन बाहर, v फंक्शन का dc, फिर प्लस में v फंक्शन बाहर तो u फंक्शन का dc, और cos का dc है तो cos का dc हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस साइन ले सकते हैं, cos का dc माइनस साइन। तो क्या प्राप्त हुआ, देखिए x, यहाँ पर फिर साइन का dc क्या यूज करेंगे हम लोग, cos, और फिर ये हम लोग का है साइन x यहाँ पर है क्योंकि x का dc तो 1 हो जाएगा, ये x का dc 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो ये देखिए निगेटिव जब छूटेगा यहाँ से तो माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, और एक पीछे भी माइनस साइन एक्स है। तो माइनस साइन एक्स को हम लोग जोड़ सकते हैं और 2 साइन कर सकते हैं। तो हम लोग एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स कर देंगे, क्योंकि माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ये आप लोग का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट आपका चौथा सवाल है y इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स। इसका डबल डीसी ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी लॉग एक्स डी एक्स। तो log x का dc तो भाई 1/x होता है, ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू है। यहां से हम लोग अगेन डिफरेंशियल करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखने वाली बात है यहाँ पर। तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का पुनः डीसी। तो यहाँ पर 1/x है, 1/x का हम लोग डायरेक्ट भी डीसी जानते हैं, 1/x का डायरेक्ट डीसी, 1/x का डायरेक्ट डीसी भी जानते हैं, और नहीं जानते तो आइए करके दिखा दे रहे हैं। x को पावर कितना यहाँ पर है, 1 है, तो क्या हो गया -1 पावर हो सकता है। इसके बाद पावर आगे आएगा -1, और -1 पावर में से घटाएंगे तो हो जाएगा क्या, -2। तो आगे चल करके यही -1 इंटू 1/x स्क्वायर हो जाता है, और फिर आगे चल करके -1/x स्क्वायर हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। इसलिए आपको हम डायरेक्ट बताए हैं कि x 1/x का डीसी -1/x स्क्वायर होता है। तो इसका डबल डीसी का ये आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू
एक्स क्यूब लॉग एक्स। तो चलिए इसका भी डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको dy बाई डी एक्स प्राप्त हुआ। यहां से डी एक्स क्यूब लॉग एक्स बाई डी एक्स, तो हम लोग यू इंटू वी पर जाएंगे। यहाँ पर यू इंटू वी पर, तो यू इंटू वी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। यू फंक्शन बाहर, भी फंक्शन का डीसी करेंगे हम लोग, फिर भी फंक्शन बाहर, यू फंक्शन का डीसी होगा। तो नेक्स्ट हम लोग का ये हो जाएगा एक्स क्यूब और लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। फिर हम लोग का ये लॉग एक्स और 3x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से एक एक्स आपका कट जाएगा, यानी कि ये घट जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो आपको एक्स स्क्वायर मिला यहाँ पर, फिर आपको यहाँ पर ये 3x स्क्वायर लॉग एक्स प्राप्त हुआ। ये हम लोग का सिंगल डेरिवेटिव अभी है। अब हम लोग डबल डेरिवेटिव की बात करेंगे यहाँ पर। आइए देखते हैं डबल डेरिवेटिव में क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम लोग अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो क्या मिलेगा हम लोग को, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर लॉग एक्स बाई डी एक्स। इसको अलग अलग डी से हम लोग कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x, और ये देखिए यू इंटू वी पर जाएगा। तो 3 तो कॉन्स्टेंट है, 3 को बाहर निकाल सकते हैं। यू इंटू वी, यू फंक्शन आपका बाहर हुआ। फिर डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, फिर से भी फंक्शन बाहर होगा, यानी लॉग एक्स बाहर, और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो यहां से हम लोग को 2x हुआ। फिर इसके बाद 3, और यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर है, और लॉग एक्स का डीसी हम लोग 1/x यूज कर लेंगे। फिर लॉग एक्स और ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x यूज कर लेंगे हम लोग, क्योंकि पावर आगे, पावर में से घटा देंगे। इसके बाद जो हम लोग का देखिए प्राप्त हुआ, ये हो गया 2x, और ये x देखिए कट जाएगा, 1x बचेगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x, और ये 3 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा 2x में, तो 3 2 जा 6 लॉग x, 3x 2x जोड़ सकते हैं हम लोग, तो जोड़ के ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 6 लॉग x। और इसमें देखिए हम लोग का अब x कॉमन लग रहा है, x कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है, तो x को हम लोग कॉमन निकाल लिए। आंसर हुआ 5 प्लस 6 लॉग x। ये हम लोग का राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट आपका 6 नंबर प्रश्न इसी प्रकार से दिया हुआ है, e के पावर x साइन 5x, e के पावर x साइन 5x। इसका भी डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सिंगल डेरिवेटिव पहले ज्ञात करेंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये e के पावर x है, यहाँ पर हम लोग को साइन 5x दिया हुआ है, तो e इंटू वी यहाँ भी अप्लाई होगा। 2 फंक्शन का इंटू है, तो एक फंक्शन बाहर और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। उसके बाद ये सेकंड फंक्शन बाहर, यानी साइन फंक्शन बाहर, तो e के पावर x का डेरिवेटिव होगा। तो क्या मिला मुझे, e के पावर x, और ये देखिए साइन 5x, तो साइन 5x का डीसी यानी साइन x का डीसी कॉस x कर सकते हैं, कॉस 5x। और देखिए 5x को मिलाना पड़ेगा श्रृंखला नियम पर, तो 5x को मिलाएंगे तो 5 मिलेगा। इसके बाद ये साइन 5x e पावर x का डीसी, तो e पावर x से होता है। तो देखिए दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है, e पावर x कॉमन है, तो कॉमन के रूप में e पावर x निकाल लिए हम लोग। क्या मिला 5 cos 5x, फिर हम लोग को ये मिला साइन 5x, साइन
5x, ये सिंगल डेरिवेटिव है, यानी कि ये dy/dx का वैल्यू है। अब इसको हम लोग अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अगेन, तो अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन डिफरेंशियल में हम लोग को क्या मिलने वाला है, आइए यहां देखते हैं। अगेन डिफरेंशियल, तो अगेन डिफरेंशियल में देखिए यहां से हम लोग को d2y/dx² हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, d2y/dx²। देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, u इंटू वी का दो फंक्शन है। तो पहले सबसे पहले ऐसे लिखते हैं e के पावर x, ये 5 cos 5x प्लस साइन 5x बाई dx। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि u इंटू वी देखिए यहाँ भी होगा, तो u इंटू वी यहाँ होगा, तो u फंक्शन आपका बाहर निकाल लिया गया है। फिर v फंक्शन का dc 5 cos 5x साइन 5x बाई dx। इसके बाद ये u फंक्शन बाहर, v फंक्शन का dc, और इसके बाद में v फंक्शन बाहर निकलेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x और u फंक्शन का dc होगा, तो dc ऑफ e पावर x बाई dx। e पावर x का यहाँ पर dc हुआ, e पावर x बाई dx। तो देखिए हम लोग क्या मिला यहाँ पर, e पावर x हुआ, और देखिए इसका dc हम लोग करेंगे अब, तो 5 का 5 और cos का dc क्या हो जाएगा, माइनस साइन, cos का dc माइनस साइन, और 5x को मिलाएंगे तो पुनः मुझे 5 ही प्राप्त होगा, 5x को मिलाएंगे तो। इसके बाद नेक्स्ट है, ये आपको साइन है, तो साइन का डीसी क्या मिलेगा, साइन का डीसी हम लोग को कॉस मिलेगा, साइन का डीसी कॉस, और इसके बाद 5x का 5, और नेक्स्ट ये जो टर्म है इसी प्रकार से रहेगा, क्या है 5 cos 5x प्लस साइन 5x, और यहाँ पर e पावर x है, तो e पावर x हम लोग e पावर x का dc e पावर x ही रख देंगे, क्योंकि ये e पावर x है, तो e पावर x का dc e पावर x ही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर e पावर x तो देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, और e पावर x यहाँ भी है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में e पावर x कॉमन लग रहा है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या मिला हमें देखिए 5 5 जा 25, यानी 25 साइन 5x, और इसके बाद देखिए क्या यहाँ पर, ये हम लोग का है, यहाँ पर ये 5 है और फिर cos है, यानी कि 5 cos 5x, ठीक, सॉरी यहाँ cos नहीं होगा, ये क्या है, फिर यहाँ पर है 5 cos 5x, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग का है साइन 5x। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, 25 माइनस 25 साइन 5x में से एक साइन 5x कैंसिल आउट होगा, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा आपको यहाँ पर माइनस 24 साइन 5x, एक आउट हो गया, माइनस 24 साइन 5x। इसके बाद ये देखिए 5 cos 5x और ये 5 cos 5x, यानी 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 cos 5x हम लोग को मिलेगा। तो इसमें देखिए दो कॉमन लग रहा है, इसमें भी हम लोग को दो कॉमन है, तो दो कॉमन है तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर दो हम लोग का जो कॉमन लग रहा है, तो हम लोग का राइट आंसर हुआ 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 इंटू ई पावर x बाहर निकाल लिए, और इसके बाद 2 कॉमन हुआ, तो देखिए पॉजिटिव वाला पहले लिखेंगे हम लोग, पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 cos 5x और 2 बाहर निकला है, तो 12 दूना 24, यानी कि 12 साइन 5x, 12 साइन 5x, ये देखिए हम लोग का राइट आंसर हुआ। तो ध्यान दीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी कंफ्यूजन होइएगा, आपका राइट आंसर मैच नहीं करेगा, और जब देखिए एग्जाम में राइट आंसर मैच नहीं करता है तो आपका नंबर श्योर है कि कट जाएगा। इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छा से ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। आपका 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है y इक्वल टू ई पावर
6x cos 3x। तो जिस तरह से देखिए आपका 6 नंबर प्रश्न था उसी प्रकार से 7 नंबर प्रश्न है। उसके आधार पर ही है, उसमें e पावर x sin 5x था और इसमें e पावर 6x cos 3x है। तो आप लोग उसी प्रकार से 6 के जैसा ही 7 को बनाने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, आपसे बनने लायक प्रश्न है और बना करके आप आंसर मैच कीजिए खुद से। हम 8 नंबर यहाँ प्रश्न बनाएंगे। फिर अब y इक्वल टू, क्योंकि ज़्यादा लाइन बाय लाइन बनाने से भी आपको बोरिंग होगा, एक जैसे प्रश्न है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। 8 नंबर प्रश्न दिए हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स x का डबल डीसी क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग सिंगल डीसी करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा dy बाई dx। फिर ये tan इनवर्स x बाई dx। तो tan इनवर्स का डीसी क्या लेंगे हम लोग, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ले लेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोग का ये भी सिंगल डीसी हुआ। अब हम लोग यहाँ अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो अगेन डिफरेंशियल से हम लोग को क्या प्राप्त होने वाला है, तो डबल डीसी d2y बाई dx स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई dx है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको u बाई v पर बना सकते हैं या हम लोग इसको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1, क्योंकि नीचे पावर इसका 1 है। अब देखिए इस पावर को आगे लाएंगे, लेकिन ये पावर आगे आने वाला फॉर्मूला कब काम करेगा भाई, जब ये श्रृंखला नियम पर सेटिंग रहेगा। जिस फंक्शन के ऊपर पावर लगा रहता है वो फंक्शन नीचे चाहिए। देखिए नीचे ले लिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1 था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम नीचे ले लिए, फिर इसको हम ऊपर लेंगे ताकि कोई मान में परिवर्तन न पड़े। अब देखिए पावर कहाँ है, आगे पावर आगे ले लिए। इसके बाद इसके पावर में क्या हो जाएगा, एक घटाना है तो माइनस एक, एक खुद घटा हुआ है, एक और आप घटाइएगा तो -2 हो जाएगा। फिर ये 1 का डीसी 0 और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x। तो आंसर, राइट आंसर क्या हम लोग होगा, ये देखिए निगेटिव है पावर, नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो राइट आंसर हुआ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये निगेटिव था तो नीचे आकर के ये आपका पॉजिटिव हो गया। ये आपका राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर है, y इक्वल टू log x दिया हुआ आपको, इसका डबल डेरिवेटिव याद करना है। तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम लोग, तो यहां से dy बाई dx प्राप्त होगा। ये हो जाएगा d log x बाई dx। अब देखिए log x का डीसी तो 1/x होता है, लेकिन कब, जब उसके कंपोजिट फंक्शन के रिस्पेक्ट में डीसी होगा तब। तो d log x, यानी इस log की बात करेंगे तो इस log का कंपोजिट फंक्शन log x है, इसलिए हम लोग यहाँ पर log x के सापेक्ष करेंगे। तो log x जब नीचे सापेक्ष करेंगे तो log x ऊपर भी जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए log x का डीसी 1/x, तो log x का डीसी 1/x, तो log x के रूप में यहाँ पर क्या है, log x, ये log x, तो x क्या हुआ, log x। तो log x का डीसी 1/x, तो 1/x के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग, x के स्थान पर log x है, और यहाँ पर log x, तो x के स्थान पर x ही है, तो 1/x। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 1/x log x प्राप्त हुआ। अब हम लोग यहाँ से डबल डीसी करेंगे, तो डबल डीसी करने के लिए चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम लोग। तो अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x में हम लोगों को क्या प्राप्त होने वाला है, आइए देखते हैं इधर हम लोग। अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू में यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, फिर 1/x log x बाई dx। तो वही बात है, देखिए पावर वाला, तो x log x टू पावर क्या कर सकते हैं, -1 बाई dx। अब जिस फंक्शन के ऊपर पावर लगा हुआ रहता है
उसी फंक्शन के सापेक्ष में डीसी होना चाहिए। तो x log x के सापेक्ष में होना चाहिए। x log x को हम यहाँ ले लिए, x log x उसके सापेक्ष में कर लिए। अब देखिए इसका पावर तो आगे आ जाएगा भाई, पावर आगे आ गया और इसके पावर में घटाएंगे तो x log x, एक पहले से घटा हुआ है, एक और घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। यहां देखिए u इंटू वी का रूप प्राप्त हुआ है तो u फंक्शन बाहर, फिर हम लोग का v फंक्शन का डीसी होगा प्लस v फंक्शन बाहर, यानी कि log x बाहर और x का डीसी यहां पर होगा, x का डीसी तो 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर हम लोग को ये -1 बाई क्या प्राप्त हुआ, -1 बाई x log x पावर 2 कर सकते हैं क्योंकि ऊपर -2 है तो नीचे आके +2 हो गया। इसके बाद अब देखिए x हो गया, ये log x का 1 बाई x और ये हम लोग का log x हुआ, ये log x और x का डीसी कितना, x का डीसी 1, तो x का डीसी हम लोग 1 यूज कर लेंगे, ये x कट आउट हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर यहाँ पर प्राप्त हुआ, डबल डीसी के लिए राइट आंसर हम लोग का प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। -1 से इसको गुना होगा तो -1 प्लस log x ऊपर में हुआ, ये 1 प्लस log x और बाई डिवाइड में क्या मिला हम लोग को, डिवाइड में हम लोग का है x log x का होल स्क्वायर। तो ये देखिए हम लोग का राइट आंसर प्राप्त हुआ। जैसे देखिए -1 इंटू ये टर्म होना था तो 1 प्लस log x है तो -1 इंटू 1 प्लस log x यहाँ लिख दिए और बाई में x log x का होल स्क्वायर। ये आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अगला आपका 10 नंबर प्रश्न है y इक्वल टू साइन log x, y इक्वल टू क्या है, साइन log x, इसका डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है। कोई खास नहीं है, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम लोग तो dy बाई dx प्राप्त होगा। इसके बाद d साइन log x बाई dx। अब देखिए साइन का डीसी तो कॉस होता है, लेकिन कब, जब कंपोजिट फंक्शन के सापेक्ष में होगा तब, यानी कि साइन का डेरिवेटिव यहाँ log के सापेक्ष में होना चाहिए। तो d log x ये डिवाइड में से कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में भी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर साइन का डीसी यूज कर सकते हैं कॉस, साइन का डीसी कॉस, और यहाँ पर देखिए साइन का डीसी कॉस, तो कॉस x नहीं लिखाएगा, कॉस log x, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन यूज करते हैं कॉस log x, x नहीं रहेगा, कॉस log x है। इसके बाद log x का डीसी 1 बाई x, तो हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ यहाँ पर कॉस log x बाई x। अब यहां से देखिए हम लोग अगेन डीसी करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा मुझे, d2y बाई dx स्क्वायर। अब यहाँ आपको देखने वाली बात यह है कि देखिए दो फंक्शन आपको डिवाइड में हैं, तो जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो u बाई v का फॉर्मूला लगाते हैं। एक फंक्शन को u मान लेते हैं, दूसरे फंक्शन को v मान लेते हैं। तो u बाई v का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई। u बाई v का फॉर्मूला चलिए हम आपके लिए लिख दे रहे हैं। u बाई v का फॉर्मूला क्या होता है, तो u बाई v का देखिए फॉर्मूला आपको सबसे पहले v लिखना होता है, v फंक्शन बाहर u फंक्शन का डीसी माइनस u फंक्शन बाहर v फंक्शन का डीसी बाई वी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। तो सेकंड बाहर फर्स्ट का डीसी माइनस फर्स्ट बाहर तो सेकंड का डीसी बाई में सेकंड के फंक्शन का होल स्क्वायर। चलिए हमने फर्स्ट फंक्शन माना है कॉस log x को, तो क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन बाहर करेंगे हम लोग, सॉरी सेकंड फंक्शन बाहर करना है, x बाहर होगा और d cos log x, d cos log x का डीसी यहाँ पर होगा, फिर माइनस cos log x बाहर हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम लोग को x का डीसी करना है, चलिए x का डीसी हो जाएगा। इसके बाद बाई में v स्क्वायर, तो बाई में v स्क्वायर मीन्स क्या, x स्क्वायर, v स्क्वायर मीन्स क्या होगा, x स्क्वायर ही होगा, क्योंकि सेकंड फंक्शन हम लोग का v का मान x है। तो चलिए क्या हुआ, यहाँ से x हुआ
और कॉस का डीसी तो माइनस साइन हम ले सकते हैं, कॉस का डीसी माइनस साइन लॉग एक्स होगा, माइनस साइन लॉग एक्स कॉस का डीसी। फिर देखिए कॉस को हम लोग श्रृंखला नियम पर मिलाएंगे तो बाई लॉग एक्स आएगा और लॉग एक्स को ऊपर ले जाना होगा, तो यहाँ पर log x का डीसी 1/x भी मिलेगा, क्योंकि cos का डीसी माइनस साइन कब होगा, जब कंपोजिट फंक्शन के रिस्पेक्ट में डीसी होगा। तो कंपोजिट फंक्शन के रिस्पेक्ट में होने के लिए log x को नीचे लाएंगे, फिर log x को ऊपर ले जाएंगे, तो log x का डीसी 1/x यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये cos log x और ये x का डीसी 1 हो जाएगा, और बाई में क्या हम लोग का है, बाई में भी स्क्वायर है, बाई में भी स्क्वायर मीन्स क्या, एक्स स्क्वायर है। तो ये एक्स देखिए कट आउट आपका हो सकता है, एक ही फंक्शन का बात है, ये एक ही फंक्शन में है टोटली। तो चलिए क्या मिला मुझे यहाँ पर, माइनस साइन लॉग एक्स, फिर माइनस कॉस लॉग एक्स बाई क्या मिला, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोनों टर्मों में निगेटिव है, तो हम निगेटिव को बाहर निकाल सकते हैं। तो निगेटिव को बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, साइन लॉग एक्स प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कॉस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हुआ। तो इस प्रकार से देखिए आपका 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक एक टाइप के प्रश्न थे जिसको हमने हल किया। 7 नंबर प्रश्न आपको दिए हैं बनाने के लिए, खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अब हमें 11 नंबर से लेकर के 17 नंबर तक के प्रश्न को अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और जितना मैंने सोल्यूशन अभी किया है उस सबको समझिए, प्रयास कीजिए समझने का। वीडियो को बार बार देखिए, आपको अवश्य समझ में आएगा। और हम अगले वीडियो में अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 17 नंबर तक का सलूशन करेंगे। आज इतना ही तक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।